हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी यूट्यूबर मीनू। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं आई हुई हूँ फतेहाबाद पापा मम्मी के पास। और मैं भी उठी हूँ। सुबह जल्दी उठ गई थी लेकिन वापस सो गई थी और अब वापस उठी हूँ। 9 बज गए हैं और आज है अमावस्या, तो मम्मी बना रहे हैं हलवा। मेरी डिमांड थी आटे के हलवे की, पापा की डिमांड सूजी के हलवे की, तो डिमांड तो मेरी पूरी होनी थी। तो हलवा बन रहा है। चाय वगैरह मैंने पी ली थी, तो अब हलवा वगैरह खाएंगे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जो पापा मम्मी रहते हैं वहाँ पे उस साइड का एरिया कैसा है, और ये गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स कैसे होते हैं, आसपास क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब दिखाऊंगी। तो ये बन रहा है आटे का हलवा। का हलवा बन गया था, मैंने खा भी लिया था। इसके बाद हमने सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी और सब्ज़ी मैंने बनाई थी, काटी पापा ने थी। और ये देखो, ये है पालक। पालक को धो के काट लिया है। और ये कढ़ाई है, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। सरसों का तेल में बनाते हैं हम लोग। ये ऑयल डाल दिया है इसके अंदर, और इसके बाद इसमें जीरा। जीरे के बाद इसमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्च मैंने इकट्ठा डाल दिया सारा कुछ। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है इकट्ठा डालने से। इनको अच्छे से भून लिया मैंने। भूनने के बाद अब मैं डालूँगी इसके अंदर मसाले। और ये अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया, टमाटर, प्याज, मिर्च को। और इसमें मैंने डाल दिया मसाला। पहले डाली मैंने मिर्च, और फिर हल्दी, और फिर थोड़ा धनिया पाउडर। और फिर मैं भूल गई थी नमक डालना। फिर बाद में नमक डाला मैंने। मम्मी और यहाँ पे नमक जो यूज़ करते हैं वो करते हैं सेंधा नमक, नॉर्मल नमक यूज़ नहीं करते। इनका कहना है कि ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब पता नहीं कौन सा अच्छा होता है, तो मैंने ये डाल दिया नमक इसके अंदर। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है मुझे ये वाला नमक, ये थोड़ी सी गांठें वगैरह बनी होती है इस नमक की। और इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो इसको भुनने के बाद मैंने ये पालक है धोई हुई, और ये आलू हैं धोए हुए, इसको मैंने डाल दिया कढ़ाई में। और अच्छे से इनको मिक्स करना था। इसके बाद सारी अच्छे से पालक मैंने डाल दी कढ़ाई के अंदर, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद और मैंने इसको ढक के रख दिया। इसकी स्टीम से ही आलू पक जाते हैं। बस थोड़ा सा ये हल्की मैंने पालक पहले डाल दी। पालक गिर के डालनी चाहिए, लेकिन मम्मी की कढ़ाई ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, तो आलू सीखे नहीं थे और पालक पूरी फूट चुकी थी। तो नेक्स्ट टाइम मम्मी के घर के सामान का ध्यान रखूँगी। और ये देख लो ना आप लोग, मुझसे सब लोग कैसे काम करवाते हैं। नाना के घर जाओ तो वहाँ पे काम करो, यहाँ पे आओ तो काम करो, बहन के घर जाओ तो काम करो। मैं तो काम वाली बनी हुई हूँ। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी मिक्स कर दी मैंने। और मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी सब्ज़ी को कुछ देर के लिए। और बिल्कुल स्टीम को बिल्कुल लो कर दूँगी। और अब हम लोग बैठे थे यहाँ पे, कर रहे थे मस्ती। यहाँ मेरे छोटे भाई को लगी थी चोट। चोट लगने का रीज़न ये था क्योंकि आज बनाना था गाजर पाक, और गाजर पाक के लिए हम लोग कर रहे थे कद्दूकस गाजर का। और गाजर कद्दूकस करते करते हम दोनों ने लगाई शर्त 500 रुपये की। और ये तो जिम करता ही है, इसने फास्ट गाजर को पूरा कद्दूकस में रगड़ने की कोशिश की, तो इसका हाथ भी कट गया। और मैं यहाँ पे इसके मजाक उड़ा रही थी। ये देखो यहाँ पे कितना तेज लगा हुआ था वो, पूरा जोर लगाने को, चोट लगने के बाद भी। और गाजर पतली पतली खुद उठा रहा था, और मोटी मोटी गाजर मेरे को दे रहा था। मेरे वाला कद्दूकस वैसे भी बहुत कम काम कर रहा था, और लड़कियों में वैसे भी कमज़ोर होता है, वो जिम भी करता है, तो बहुत सारी बातें ऐसी थी। लेकिन उसने की थी टोटल गाजर लगभग 30-40 के आसपास, और मैंने की थी 25-30 के आसपास। तो 5-7-10 का ही फ़र्क हुआ। वो मैं पहले कर चुकी थी, उससे आधा घंटा पहले बैठ चुकी थी कद्दूकस करने के लिए। वो काफ़ी देर बाद आया था, तो इसका मतलब हम दोनों ने बराबर की थी। लेकिन उसने गंदे ने मेरे को छोड़ा नहीं, जीतने के बाद पैसे ले ही लिए। और पैसे लेते वक्त हम दोनों की हो गई लड़ाई। तो अब देखना, अभी लड़ाई होगी हम दोनों की।
ये मैंने यहाँ इसको बोला कि मैं नहीं करने वाली, अब मैं तो हार ही चुकी हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है करने की फिर, ये तो मैं भी नहीं करता। ऐसे करके फिर मैंने शुरू किया, ये मैं कद्दूकस साफ़ कर चुकी थी अच्छे से। उसके बाद मैंने बोला मैं तो हार ही चुकी, मैं नहीं करूँगी, तो उसने मेरे को डाँटा, लड़ाई करने लग गया। फिर मैंने एक गाजर ली, इसको 2 हिस्से किए और कद्दूकस करने लगी तो बोला तो 2 हिस्से मत करके रखिए इसके, और बहुत ही चालाकी से इसने कद्दूकस फटाफट से कर दिया और इसके बाद लड़ाई करने का इसको बहाना मिल गया। मेरे पास मम्मी के पास आओ। मेरे पास बड़ा मारी नीचे, मेरे पास बनी। ओए अरे भगवान देख कहते ने सारा रुपया कर लिया मेरा, सारा रुपया गरीब छुट्टा लगा छुट्टा होए बड़ी पसंद खाऊंगे तो दे दे मेरे रुपया। ये दोनों बड़ा वीडियो कॉल पर लग रही है। तेरी वीडियो आ गई भाई के कि मेरे रुपये लिया बन क्यों ना बनाऊं और तेरी बना दी। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ लड़ाई करने के बाद भाई से। नहाने के बाद मैं इंसान लग रही हूँ थोड़ी सी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सरकारी क्वार्टर कैसे होते हैं। हम रहते हैं फतेहाबाद में, सरकारी क्वार्टर जो पुलिस लाइन बोलते हैं जिसको, उनमें रहते हैं हम लोग। तो मैं आपको दिखाती हूँ सरकारी क्वार्टर्स में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, वो बाहर से देखने में कैसे होते हैं, वहाँ पे जो आसपास गार्डन हो या फिर कोई स्टेडियम हो वहाँ पे आसपास क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो अब सब कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। स्टेडियम और पार्क और मंदिर चलेंगे शाम को। अभी मैं दिखाती हूँ आपको घर कि क्वार्टर कैसे होते हैं, अंदर क्या क्या होता है। तो चलो, तो ये घर के पास है बिल्कुल मंदिर और ये है हमारा घर, और बाकी क्वार्टर्स यहाँ पे ऐसे हैं, आप देख सकते हो। तो चलते हैं हमारे वाले घर में। ये है मेरे भाई की बाइक जो उसने खुद रेनोवेशन करवाई है, जो खुद उसने क्या कहते हैं उसको मॉडिफाई करवाई है। और अभी चलते हैं अंदर। अंदर आते ही पहले है ड्राइंग रूम। यहाँ एलसीडी लगी हुई है। यहाँ पे मेरे मौसी के लड़के की शादी की वीडियो चल रही थी, वो हम लोग देख रहे थे। अभी मैंने पॉज की हुई है। और यहाँ पे ये हैं कान्हा जी, एक छोटे कान्हा जी और एक बड़े कान्हा जी। और इसके सामने है, यहाँ पे है एक और बेडरूम। ये भाई बैठा है बेचारा, थक गया था कद्दूकस करते करते। गाजर को पैसे ले लिए इसने मेरे से 600 रुपये। ये आईफोन ऐसे करके लेके आया मेरे से ढक ढक के पैसे। और ये है किचन। मम्मी के किचन में इतना सामान भरा हुआ है, अगर आप लोग देखने लगोगे 3 दिन लग जाएंगे देखने में, इतना अड़ंगा भरा हुआ। हर छोटी से छोटी चीज़ मम्मी के पास है। ये देखो, बड़े बड़े बर्तन जो कभी कभी चाहिए होते हैं वो सबसे ऊपर है। और ये कुछ बर्तन यहाँ पे हैं। और ये सामान जो कभी कभी चाहिए होता है जैसे कि शक्कर, दाल, बेसन। और यहाँ पे डेलीज वाले सामान है, बादाम, चीनी, चाय पत्ती, इस टाइप से। और यहाँ पे ये मिक्सी है, ये रोटी वाला बॉक्स है, इसमें लस्सी है, ये दूध है, और ये गैस। और सबसे क्यूट जो लगता है मुझे मम्मी के घर पे ये वो है, ये बर्तन धोने में बहुत ही आसानी रहती है, क्योंकि इसको खोलने के बाद ना पानी ऐसे आता है, देखो ऐसे आएगा फुल तेज़, क्योंकि कपड़े भीग जाते हैं। फिर इसको लगा के बर्तन धोते हैं तो बहुत ही अच्छे से बर्तन धुलते हैं। और यहाँ मम्मी के पास हैंड वॉश, विम बार, लिक्विड और साबुन सब मम्मी ने अलग से रखा हुआ है, ठीक है। और नीचे मम्मी के पास पड़े हैं सामान एक्स्ट्रा, जो टंकी वगैरह होती है, लड्डू वगैरह, ऐसे राशन वगैरह जो रखते हैं उनमें, आटे की टंकी। और यहाँ ये डस्टबिन वगैरह रख देते हैं, 2 सिलेंडर नीचे। और इसके साथ में है वॉशरूम। वॉशरूम में अटैच है टॉयलेट और बाथरूम।
अटैच बनाई थी अभी तो ये शीशे के ऊपर धुंध जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भाप वगैरह सीम जो है वो लगी हुई है। तो ये वॉशरूम अटैच है, इसमें वॉश बेसिन भी था, टॉयलेट भी थी और बाथरूम भी था नहाने के लिए। हम लोग नहाते उस बाथरूम में ही है। और एक और बेडरूम है, इस बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल और बेड है। और यहाँ पे भी एक अटैच वॉशरूम है। यहाँ पे मम्मी ने बना रखा है वॉशिंग एरिया, ये देखो यहाँ पे वॉशिंग एरिया है। और यहाँ मैं हूँ, यहाँ स्टीम नहीं है क्योंकि हम लोग इसको नहाने के लिए यूज़ नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ ओनली वॉशिंग एरिया है। और ये अलमीराज बनी हुई हैं, उस रूम में भी थी। ये अलमीराज हैं, यहाँ मम्मी के कपड़े वगैरह हैं, पापा के हैं। ये नीचे शू रैक बना हुआ है। और ऊपर भी बड़ी बड़ी अलमीराज हैं जो बहुत ही सामान रखने के लिए काम आ जाती हैं। और एक ये अलमीरा है, थोड़ी सी मैसी हो रखी है। और इसमें मम्मी थोड़ा सा जो राशन होता है घर का, मेन जो साबुन वगैरह इस टाइप में रख देते हैं। और इसको तो आप जानते ही होंगे, यूट्यूबर मीनू ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे है थोड़ा सा बैक का एरिया, जहाँ पे हम लोग सब्जी वगैरह लगा देते हैं। कपड़े सुखाए हैं धो के मम्मी ने, वो पापा बैठे हुए। चूल्हा बना रखा है पीछे एक छोटा सा पापा हंसी पापा को हंसी आ रही है, वीडियो में आ रहे हैं इसलिए। ये रखा है पास में हुक्का, और ये चूल्हे पे लगे हुए हैं गाजर पाक बनाने। एक अच्छी चीज़ है इन क्वार्टर्स के अंदर, ये बहुत वेस्टर्न भी हैं और बहुत देसी भी हैं, क्योंकि देसी के लिए पीछे बहुत जगह स्पेस है बहुत सारा, जिसमें हम फालतू की चारपाई कूलर वगैरह रख सकते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। पीछे चूल्हा बना लिया। ये कुछ सब्जियां पापा ने लगाई हैं पीछे, पापा को बहुत शौक है सब्जियां वगैरह लगाने का। तो ये एलोवेरा है, ये शायद पापा ओके है, ओ लहसुन है, अच्छा प्याज है, और वो अच्छा वो लहसुन लगे हुए हैं। बीच में मूली है, बीच में गोभी भी है, धनिया है, मेथी भी लगी हुई है। इस टाइप से पापा ने काफ़ी मतलब अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, जो मॉर्निंग में होता है शाम को होता है, उसको बहुत ही यूज़फुल तरीके से अच्छे से यूज़ किया हुआ है। ये है पीछे का बैक साइड का व्यू घर का हमारे। मम्मी पीछे पीछे घूम रहे हैं मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं मेरे, अंदर से तो अंदर भी आ रहे थे बार बार फिर बाहर भी आ गए। और अब अंदर का कुछ रहना दिखा, अंदर का तो कुछ रह नहीं गया दिखाने के लिए। तो अब मैं शाम को जाऊंगी बाहर, शाम को घूमने के लिए थोड़ा बहुत, तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगी आपको। बिल्कुल घर के सामने एक मंदिर भी है और मंदिर के पास गुरुद्वारा भी है। और यहाँ पीछे साइड हमारे एक पार्क है, पार्क में जिम वाले झूले भी लगे हुए हैं। और बहुत ही अच्छा सा एरिया बना हुआ है, बहुत ही स्पेशियस, और बहुत घूमने के लिए अच्छा मन लग जाता है यहाँ पे। तो चलो शाम को चलते हैं फिर घूमने के लिए, शाम को दिखाती हूँ आपको सब कुछ। रह गया था इसमें अलमीरा का जो स्पेस है, चप्पल बाहर निकाल रही हूँ, जो अलमीरा का स्पेस है मैंने वो नहीं दिखाया आपको। तो ये अलमीराज बनी हुई हैं यहाँ पे इस आईफोन वाले के कपड़े हैं जो बहुत ही मैसी तरीके से रखता है ये, इसको आता ही नहीं है कपड़े कैसे रखते हैं, इसको लड़ाई करनी आती है इसको। और ये है मंदिर, मैं मंदिर नहीं दिखाया था पहले आपको, तो मंदिर दिखा देती हूँ। ये मंदिर है, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही साफ़ सुथरा रखा हुआ है मम्मी ने। और ये बढ़िया रजाइयाँ घर की, और ये बिल्कुल सफ़ेद लगा हुआ है गेम खेलने मेंटल। वो देखिए तो उंगली अच्छा लगी थी 500 रुपये चक्कर में ये ऊपर मम्मी ने जो कान्हा जी की टोकरियाँ वगैरह होती हैं वो रखी हुई हैं, झूला कान्हा जी का, और कान्हा जी के सारा सामान ऊपर पड़े हैं, 2 कान्हा जी मम्मी के पास। और ये यहाँ बेचारी मीनू का सामान पड़ा है, इसको निकाल देंगे ये लोग 1 दिन में चले जाऊँगी मैं 1 दिन में। तो ये सामान मीनू का रखा हुआ है एक कोने में। अब देखो मम्मी फिर अंदर आ गए ना, पीछे घूम रहे हैं मेरे